हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मूविंग चार्ज और मैग्नेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन। इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले पार्ट में इस वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बायोट-सैवर्ट और एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ और बायोट-सैवर्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो फोर्स रिलेटेड क्वेश्चन है, फोर्स ऑन अ चार्ज और फोर्स ऑन अ करंट, इन दोनों के हम लोग जो है सेकेंड पार्ट, जो इसका पार्ट बी है, उसमें डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो चैप्टर है ना वो पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं, तो फॉर्मूले रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी मैंने आपको पॉइंट लिखे हैं ना, ये सभी के सभी देखिए बायोट-सैवर्ट लॉ, एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट, इन सभी के डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। इस शीट में गौर कीजिएगा, जो मैंने टेबल बनाई है, ये बायोट-सैवर्ट लॉ क्या होता है। जो कर आपके पास अगर मान लीजिए छोटा सा करंट एलिमेंट है इस तरह से, तो छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किसी भी पॉइंट पे, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज इक्वल टू सिंपल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर का क्यूब। ये वेक्टर फॉर्म है बायोट-सैवर्ट की। इसको हमने लोग इसकी मदद से हम लोगों ने ड्राइव किया था, ये फॉर्मूला, ये वाला, क्योंकि आपके इस साल सीधा एमसीक्यू है और वो तो है नहीं डेरिवेशन। ये जो फॉर्मूला है ये किसी लॉन्ग वायर के लिए है, इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है। एंगल बना रहा है φ1 और φ2, तो सीधा फॉर्मूला लगाइएगा। इसको ऐसे याद करना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। ये जो आर है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, साइन φ1 प्लस साइन φ2। इस फॉर्मूले को ऐसे याद रखिएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन φ1 प्लस साइन φ2। अब इसे ये वाला फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूला देखो यहाँ पे लिखा ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, ये वाला है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, वो ये वाला है। इसमें भी ऐसे याद करिए, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। तो ये टर्म तो बिल्कुल सेम हो गया, मल्टीप्लाई 2 पाई। अगर ये पूरा सर्किल नहीं होता, सिर्फ एक आर्क मिलता हमको, तो यही फॉर्मूला इस तरह से हम लोग चेंज कर लेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू थीटा। और यह थीटा जो होता है वो रेडियन में लिखा जाता है, यानी π/2 π/3 के फॉर्म में। ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 10 टू द पावर माइनस 7। इसके बाद ये वाला फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग एट एक्सियल लाइन पर है, किसी एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका फॉर्मूला ये होता है सिंपल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पर रेडियस है, एक्स का मतलब यहाँ पर सेंटर से उस पॉइंट की दूरी है। नेक्स्ट है एसीएल, एम्पियर सर्किटल लॉ। ये लॉ क्या कहता है आपसे, किसी क्लोज लूप में, यहाँ लूप की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसा ऐसे कि गॉस थ्योरम होती है, वहां क्लोज सरफेस होता है, यहाँ क्लोज लूप है। तो किसी क्लोज लूप में अगर आप बी डॉट डी एल निकालते हैं, बी डॉट डी एल, ये सिंपल बराबर होता है म्यू नॉट करंट इनसाइड, जितने भी करंट इसके अंदर आ रहे हैं। इस लॉ पे बेस्ड हमारे पास तीन एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन है सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा टॉरॉइड की वजह से। सोलेनॉइड और टॉरॉइड में ज्यादा फर्क नहीं है, बस ये कुछ ऐसा है कि लीनियर होता है और टॉरॉइडल क्या होता है, सर्कुलर वे में होता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है ना, ये इनसाइड के लिए है, इनसाइड सोलेनॉइड या फिर इनसाइड टॉरॉइडल। इनसाइड का मतलब इस पोर्शन में, इसके अंदर नहीं, ये जो रिंग है ना इसके अंदर। सिंपल फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई, यहाँ पर n होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एक कॉन्सेप्ट और याद कर लीजिए कि एंड पे, सोलेनॉइड के एंड पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, सेंटर से ऑफ होता है। इसके बाद नेक्स्ट है लास्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर हमारे सिलेबस में है, ये काफी बार पूछा गया है एनसीईआरटी के, ये जो सॉल्ड एग्जाम्पल होते हैं ना वहां पर है। ये तीन केस आएंगे इसके अंदर कि मैग्नेटिक फील्ड अपने को सॉलिड के बाहर बताना होगा, सरफेस से बताना होगा और इनसाइड बताना होगा। तो बाहर की बात करें तो सिंपल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। सारे फॉर्मूले देखिए मैंने इसी पैटर्न में लिखे ताकि याद करना आसान होगा। आप लोगों को हो सकता है किसी बच्चे ने ऐसा किया उसको कैंसिल आउट करके सिंप्लीफाई करके, बट इस पैटर्न में आते होगा ज्यादा जो है अच्छे से याद रहेगा, क्योंकि देखो इतना टर्म जो है ना हर एक में कॉमन है, हर एक में कॉमन है। जैसे इसमें भी देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एक्स। एक्स क्या होता है, एक्सिस से उस पॉइंट की दूरी जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और मल्टीप्लाई में बस 2 कर दीजिए। ऐसे यहाँ पर
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। सरफेस पे आप एक्स के आर लिख दीजिए, आर है रेडियस। और अगर इनसाइड चाहिए सिंपल म्यू नॉट 4 पाई 2 पाई आर, ये आर क्या है, एक्सिस से यहाँ तक की दूरी, और कैपिटल आर अगेन हमारी रेडियस है। इस पर ग्राफ भी पूछा गया है, नो डाउट इस पर भी ग्राफ पूछा गया है, वो अभी हम लोग न्यूमेरिकल में जब सॉल्व करेंगे इसके बाद उसमें मैं आपको करा दूंगा। इसके ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है सभी के। पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये बोल रहा है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ये करंट कैरिंग वायर है। याद रखिएगा कि इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो इस तरह से होती है, सर्कुलर। ये लगती इलिप्टिकल है, वो इलिप्टिकल लेंगे, 3D में बना हुआ है ये, और 3D में सर्कुलर होंगी, तो करेक्ट ऑप्शन इसका सर्कुलर आएगा। और याद रखिएगा इसका जो डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं वो राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं, जिसमें ये हमारा जो है थंब जो है वो करंट बताएगा, और जो फिंगर्स आप कर्ल करोगे वो मैग्नेटिक फील्ड बताएगी। कंफ्यूजन बच्चों को ये होता है, नो डाउट इसमें सर्कुलर लाइंस आ गया, कि अगर आपसे मैं पूछता कि इस जगह पे डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, तो बच्चे ऐसे करते हैं, नो डाउट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आगे कर्ल भी करते हैं। अब ज्यादा कर्ल कर लेते हैं वो लोग, ऐसे ज्यादा कर्ल करेंगे तो फिर गलत आंसर आएगा। ऐसा किया करो, जैसे आपसे इस पॉइंट पे पूछा है ना, तो पहले करंट की डायरेक्शन में अपना थंब जो सेट कर लीजिए, ये पॉइंट है, इधर पाम कर लीजिए, और सिर्फ मैं 90 का कर्ल करूंगा, ऐसे पूरा घुमाता हुआ नहीं लाऊंगा, सिर्फ 90 का कर्ल। अंदर गया यानी मैग्नेटिक फील्ड होगा इनसाइड। इन केस में अगर यहाँ पर ये पूछता कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी इस पॉइंट पर, अगर इस फिगर को देता तो इनसाइड आती। ऐसे अगर पूछता इस जगह किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड, लेट्स से P1, तो फिर से वही बात कि हम लोग थंब को करंट में रख लेते हैं, करंट की डायरेक्शन में, पाम हमेशा उधर रहेगा जिधर आपने को क्या चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे रख लिया, और सिर्फ करेंगे 90 का कर्ल, सिर्फ 90 का कर्ल किया मैंने, फिंगर्स बाहर आ रही हैं यानी कि डॉट। तो याद रखिएगा राइट हैंड थंब रूल लगाते टाइम नो डाउट कर्ल तो करिएगा बट सिर्फ 90 का कर्ल करिएगा। फिलहाल इसके लेंथ से तो हो जाएगा सही, वो सर्कुलर लाइंस गलत, स्ट्रेट लाइन गलत, कंसेंट्रिक लाइंस है सही ऑप्शन। अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसमें बोल रहा है करंट वायर प्रोड्यूसेस, जो करंट वायर होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड या दोनों। ध्यान रखिएगा कि जो करंट वायर होता है ना वो ओवरऑल तो न्यूट्रल रहता है, नो डाउट इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, बट ये जो वायर है वो ओवरऑल क्या रहता है, न्यूट्रल होता है। अच्छा न्यूट्रल वायर है मतलब न्यूट्रल कोई बॉडी है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगी नहीं, ये तो गलत हो गया। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ये भी गलत। अब जो बायोट सैवर्ट है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा था अभी कि जो वायर होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड, उसका फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पर अगर करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ इस तरह से आएगा, सर्कुलर में डायरेक्शन ऐसी होगी, सही ऑप्शन आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड आएगी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में समझिए, कहता है टू पैरेलल लॉन्ग वायर ए एंड बी कैरिंग करंट I1 I2, दो वायर ले लेते हैं, इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है, उसे डायरेक्शन नहीं दी। कहता है व्हेन I1 I2 आर इन द सेम डायरेक्शन, तो पहले हम लोग ले लेते हैं इस तरह से I1 करंट, इसका मतलब है आउटवर्ड आ रहा है करंट, और I2 सेम डायरेक्शन में है। द मैग्नेटिक फील्ड एट द मिड वे बिटवीन देम, तो इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड लेट्स से पॉइंट O, डायरेक्शन निकालिए इसमें, ये बाहर की साइड आ रहा है तो थंब बाहर कीजिए, पॉइंट इधर है इधर कीजिए, और क्या करिए राइट सिर्फ 90 कर्ल कीजिए, 90 कर्ल करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रही है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऊपर इस डायरेक्शन में। सिमिलरली इसके लिए भी ट्राई करता हूं मैं, तो फिर से बना लेते हैं, थंब बाहर पॉइंट उधर है, ऐसे हाथ कीजिएगा, पाम अपना हमेशा पॉइंट की तरफ रखिएगा, और सिर्फ 90 कर्ल, ऐसे पूरा घुमाऊंगा नहीं मैं अपना हाथ को, सिर्फ 90 कर्ल करूंगा इस तरह से, तो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है नीचे, तो ये बनेगा B2। अब एक ऊपर है और एक नीचे है, और ये वायर कैसे है, लॉन्ग वायर, लॉन्ग मतलब इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला ऐसा होता है B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R इंटू 2। यहाँ पर देखिए इसको मान लेते हैं R डिस्टेंस, तो ये भी R हो जाएगा क्योंकि मिड पॉइंट है,
तो B1 उसने कहा है इस वक्त जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो 10 माइक्रो टेस्ला है। तो नो डाउट जिसका मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड किस पे कर रहा है, करंट पे, क्योंकि डिस्टेंस सेम है दोनों की। जिसका करंट ज्यादा होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा। उसने बोला है करंट I1 का ज्यादा है, इसका मतलब इन दोनों वेक्टर में V1 की वैल्यू ज्यादा होगी। तो मैं नेट ऐसे लिखूंगा, जब दो वेक्टर ऐसे अपोजिट होते हैं तो बड़े में छोटा माइनस कर देते हैं, तो बड़ा वाला कौन सा है, B1, क्योंकि इसका करंट भी ज्यादा है। तो हम लोग लिखेंगे B नेट इक्वल टू B1 माइनस B2। इसकी वैल्यू दे रखी है 10 माइक्रो टेस्ला। अगेन अब वो कहता है कि इनमें से इफ I2 इज रिवर्स, अपन लोग क्या करते हैं I2 को रिवर्स कर देते हैं और बाकी सब चीजें सेम रखी है इसने। मिड पॉइंट पे फिर से देख रहे हैं, अब 30 टेस्ला हो जाती है। देखिए इसकी वजह से देखेंगे तो ऊपर ही आएगा B1, लेकिन इसकी वजह से चेक करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अब इनसाइड जा रहा है, तो थंब अंदर की साइड, पॉइंट किधर है, इधर, तो पाम को इधर, पॉइंट उधर होता तो इधर आता था हमारा पाम। और फिर सिर्फ 90 एंगल करूंगा, जब मैं 90 एंगल करूंगा इस तरह से ऊपर ही जाएगा B2, तो B2 आएगा ऊपर की साइड, B2 दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे। इस केस में टोटल लिखा जाएगा वो B1 प्लस B2 लिखा जाएगा। ये 30 दे रखा है। अब एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये रही, दोनों को सॉल्व करेंगे, ऐड कर देता हूं, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो देखो भाई B2 कैंसिल आउट, 2B1 इक्वल टू 40 माइक्रो टेस्ला, B1 आ जाएगा 20। किसी भी इक्वेशन रख दीजिए, इसमें रख दीजिए B1 की वैल्यू, तो B2 आ जाएगा 10 टेस्ला। अब यहां से गौर कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड करंट पर डिपेंड करता है। उसने पूछा था करंट का रेशियो, R तो सेम है दोनों जगह, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो होगा B1 अपॉन B2 वही करंट का रेशियो होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ रहे हैं यहाँ से। तो I1 अपॉन I2 का रेशियो आ जाएगा B1 अपॉन B2, तो सही आंसर आएगा 2। अब नया क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये बोल रहा है टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंडक्टर्स, अपने को दे रखा है I1 और I2, दो कंडक्टर दे रखे हैं। इसमें करंट चल रहा है x एक्सिस के अलोंग और I2 में करंट चल रहा है y एक्सिस के अलोंग। द लोकस ऑफ पॉइंट्स वेयर द मैग्नेटिक इंडक्शन इज जीरो, अपने को ये बताना है कि वो लोकस का मतलब वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स क्या होंगे, उनकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। वर्टिकल डिस्टेंस y और डिस्टेंस x, मैंने मान लिया कि वो पॉइंट x और y होंगे कोई, इसको हम लोग p मान लेते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट x और y माने। देखो वर्टिकली डिस्टेंस y हो जाएगी और x हो जाएगी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। जो मैथ्स में लोकस निकालते हैं उसमें ऐसा करते हैं कि x और y मानने के बाद, सपोज करने के बाद हमारे को कुछ कंडीशन दी होती है, उसको लगाते हैं और x y में रिलेशन आता है। वो रिलेशन में भी स्ट्रेट लाइन बन सकता है, सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला, कुछ भी बन सकता है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या तो स्ट्रेट लाइन, सर्किल या पैराबोला आएगा। और कंडीशन क्या दे रखी है x और y को सॉल्व करने के लिए, मैग्नेटिक इंडक्शन इज जीरो, यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। इसको रीड्रॉ करता हूं मैं, P पॉइंट, ये डिस्टेंस y, ये डिस्टेंस x। पहले हम लोग है ना वेक्टर वो निकाल लेते हैं डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन निकाल लेते हैं। इधर करंट चल रहा है I1, तो थंब उधर रखिएगा, राइट हैंड थंब यूज कर रहे हैं क्योंकि स्ट्रेट वायर है। थंब उधर रखिएगा, पॉइंट ऊपर है तो पाम ऊपर, और सिर्फ मैं 90 एंगल करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है। फिर समझिए, इसके लिए करंट ऊपर है तो करंट ऊपर कर दीजिए सर, थंब ऊपर कर दीजिए, पॉइंट इधर है तो पाम इधर करिए, और सिर्फ 90 एंगल करूंगा, सर पूरा नहीं घुमाऊंगा, सिर्फ 90 एंगल करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जा रही है क्रॉस। अब देखो दोनों वेक्टर जो है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर टोटल जीरो होना है तो एक ही कंडीशन होगी कि दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, बराबर हो जाए, जिससे दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये अगर जीरो होगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड, एक ही कंडीशन पे होगा कि B1 इक्वल टू B2। B1 होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 अपॉन R, R का मतलब पॉइंट से इसकी दूरी यानी y, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इस लॉन्ग वायर के लिए फॉर्मूला है I2, और देखो I2 और पॉइंट से बीच की दूरी x है,
इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो y इक्वल टू आ जाएगा I1 अपॉन I2। ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, y इक्वल टू mx टाइप की। और ये स्ट्रेट लाइन कैसे होती है, ओरिजिन से पास करेगी, क्योंकि 0 0 देखो, अगर x के वैल्यू 0 रखोगे तो y भी 0 हो जाएगा, यानी जो मैंने ऐसे लोकस बनाया था ऐसा नहीं होगा, इस तरह से होगा स्ट्रेट लाइन, और ये सेंटर से पास करेगा, ओरिजिन से। जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन एंड स्लोप, स्लोप कितना आ रहा है, y की वैल्यू, सॉरी m की वैल्यू I1 अपॉन I2। करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से कुछ क्वेश्चन हमारे सिलेबस में फिगर बेस्ड भी आते हैं। ये इस तरह से एक वायर दे रखा है जो कि बेंट है शेप में, रेडियस दे रखी है, करंट दे रखा है, देखिए सब लिखा हुआ है। आपसे कहता है द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर, अपने को ये बताना है सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये छोटा सा कटिंग पोर्शन दिया है, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम लोग। देखिए अगर इस तरह का कटिंग पोर्शन होता ना पूरा का पूरा सेमी सर्किल टाइप का, तो मैं ऐसे कंसीडर करता एक वायर, सेमी सर्किल, फिर से वायर। बट ये काफी छोटा है, इसके बारे में कोई भी बात नहीं कही गई, तो हम लोग ये मान चलेंगे कि यहाँ पर एक पूरा वायर है और एक सर्किल यहाँ पर दिया है। जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो सर्किल की वजह से और एक वायर की वजह से आएगी। अब डायरेक्शन समझिए, यहाँ पर देखो दोनों की वजह से आएगी तो डायरेक्शन भी होगी, आउटवर्ड होगी, किसी के लिए इनवर्ड होगी, या दोनों के लिए इनवर्ड होगी। तो जब वायर होता है ना, उसके राइट हैंड थंब रूल ऐसे लगता है, करंट की डायरेक्शन थंब बताएगा और मैग्नेटिक फील्ड फिंगर्स। बट सर्कुलर में उल्टा हो जाता है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट, यानी इसमें करंट ऐसा चल रहा है तो फिंगर्स बताएंगे करंट, फिंगर्स हमारी करंट की डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड या आउटसाइड आएगा, अपोजिट है, ध्यान रखिएगा, दोनों में राइट हैंड थंब रूल ये लगता है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ वायर के लिए। तो वायर का करंट ऐसा चल रहा है, अपने को O पॉइंट पे चाहिए तो O पॉइंट ऊपर है, कर्ल करोगे 90 का तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगी, यानी कि वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो आउटसाइड आ रही है। और सर्किल की वजह से देखो करंट चल रहा है इस तरह से, ऐसे कर्ल करोगे इस तरह से तो अंदर जाएगा थंब, इसका मतलब जो सर्कुलर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, सर्कुलर की वजह से वो इनसाइड आ रहा है। एक आउटसाइड एक इनसाइड। मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो सर्कुलर की वजह से होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन रेडियस आई अपॉन आर इंटू 2 पाई, और वायर की वजह से होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनफाइनाइट आर अपॉन आर इंटू 2। ये आर कहां से आ गया, वायर से और सेंटर तक की दूरी कितनी होगी, जितनी ये रेडियस होगी, क्योंकि दोनों अपोजिट है। जब आपको सिखाया जब दोनों वेक्टर अपोजिट होते हैं तो बड़े में छोटा माइनस कर देते हैं। इनमें बड़ा कौन सा होगा, देखो ये टर्म तो सेम है, ये 2 पाई है और ये सिंपल पाई है, इसका मतलब ये टर्म क्या होगा, बड़ा होगा हमारा। हम लोग नेट निकालेंगे इसमें, बी नेट इक्वल टू सिंपल बी सी माइनस बी डब्ल्यू, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, ये कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 2 पाई माइनस 2 भी कॉमन ले लीजिए और कैंसिल आउट करिए, तो म्यू नॉट आई 2 पाई आर पाई माइनस। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो सॉलिड सिलेंडर पे बेस्ड है। हम लोगों ने देखो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूले लिखे थे, ये एप्लीकेशन है एसीएल का, एम्पियर सर्कुलर लॉ का। इसको रिवाइज कर लेते हैं। अगर कोई सॉलिड सिलेंडर है ना, उसके इनसाइड किसी डिस्टेंस पे, लेट्स से आर डिस्टेंस पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इनसाइड, तो वो होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई आर, ये डिस्टेंस अपॉन रेडियस का स्क्वायर। आउटसाइड चाहिए, लेट्स से डिस्टेंस x मान लेते हैं टोटल, ये एक्सिस है सॉलिड की, सॉरी सिलेंडर की, आउटसाइड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ये डिस्टेंस है x इंटू 2। इनसाइड अलग फॉर्मूला लगेगा, आउटसाइड अलग फॉर्मूला लगेगा। और सरफेस की बात करें तो सरफेस पे तो बहुत ही आसान है, सिंपल x की जगह r रख दीजिए, मतलब ऐसा कुछ लग रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है ना वो सरफेस पे आ गया, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू 2। अब देखो सवाल ये क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सॉलिड सिलेंडर का है, द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट विच आर लोकेटेड
r/2 एंड 2r। एक पॉइंट तो आपका r/2 पर है इस जगह, तो ये डिस्टेंस अपने को दे रखी है r/2 ए पॉइंट, और दूसरा पॉइंट 2r है। तो देखो यहाँ तक तो r हो गई, तो 2r मतलब बाहर कहीं होगा, तो 2r बी पॉइंट। आपने को पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड एट ए अपॉन मैग्नेटिक फील्ड एट बी। देखो ए का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया था इनसाइड का, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i, r मतलब ये डिस्टेंस r/2, नीचे r² होता है, अपॉन मैग्नेटिक फील्ड एट बी। मैग्नेटिक फील्ड एट बी आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ आउटसाइड वाला फॉर्मूला लगेगा i अपॉन x। x का मतलब ये डिस्टेंस 2r इंटू 2। देखिए कैंसिल आउट, i से i लिया, एक r से r गया, और ये 2r और ये 2r और ये 2 भी गया, ये ओवरऑल आ गया 1:1। जो सही ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ध्यान रखिएगा इसमें इनसाइड के लिए अलग फॉर्मूला और आउटसाइड के लिए अलग फॉर्मूला लगेगा। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। आपसे कहता है द सिलेंड्रिकल कंडक्टर, यानी वही जो अभी पहले वाला सवाल किया था सिलेंडर वाला, उसके लिए अपने को ग्राफ बताना है बी वर्सेस आर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस वर्सेस। तो ग्राफ के लिए फॉर्मूले याद होने चाहिए नो डाउट। तो मुझे फॉर्मूले अब याद हो चुके हैं कि इनसाइड के लिए फॉर्मूला आता था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i r अपॉन r स्क्वायर। देखिए कैपिटल R कांस्टेंट है, रेडियस है, जो वेरी करेगा स्मॉल r। हो सकता है पॉइंट यहाँ पर हो सकता है थोड़ा और क्लोज हो या थोड़ा सा दूर हो। तो r वेरिएबल है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, कैपिटल R फिक्स है। आउटसाइड देखा जाए तो आउटसाइड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन x इंटू 2। यहाँ पर देखिए b इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x के, तो एक जगह ये r पॉइंट दे रखे थे हमको। अगर r से छोटा है डिस्टेंस इनसाइड, मतलब इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कैसा आ रहा है डायरेक्टली ग्राफ ऐसा बनता है स्ट्रेट लाइन। और आउटसाइड देखा जाए तो इनवर्सली का आता है हाइपरबोला टाइप का। तो ये तो गलत है क्योंकि इनसाइड देखा जाए तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, जीरो है यहाँ पर, ये गलत, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो ऐसा लगता है कि हमेशा क्या रहता है इनवर्सली, बट देखिए यहाँ पर क्या है डायरेक्टली भी है, ये भी गलत। सही ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है कि इनिशियली डायरेक्टली चलता है, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे वैसे वैसे, डिस्टेंस जैसे बढ़ाएंगे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। और आउटसाइड देखा जाए तो रिवर्स है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा कम होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सोलेनॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन है। सोलेनॉइड का मैंने फॉर्मूला याद कर लिया मैग्नेटिक फील्ड का, कि जो इनसाइड होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट एन आई, और एंड पे अगर आपको चाहिए तो हो जाएगा म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2। याद रखिएगा जो एंड पे अगर आप सोलेनॉइड के निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड वो म्यू नॉट एन आई बाय 2 हो जाता है, हाफ हो जाता है। अब सवाल में पड़ेगा आपको लेंथ दे रखी है सोलेनॉइड की, डायमीटर भी दे दिया है, ये लेंथ है ये डायमीटर है, और यहाँ पर एक क्वांटिटी और दे रखी है 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर। जो सोलेनॉइड है उसमें 10 टर्न्स है पर सेंटीमीटर। करंट दे दिया है और आपसे कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड बताइए इनसाइड दी सोलेनॉइड। अच्छा इनसाइड दी सोलेनॉइड में देखो एन की जरूरत होती है अपने को। अब ये है कि मैं एन कैसे निकालूं, एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, एन को इस वाले डिटेल सॉल्व करेंगे। इसको पढ़ना सीखिए, कहता है 10 टर्न्स है पर सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर में 10 टर्न्स। अगर 100 सेंटीमीटर की बात करी जाए तो 100 को मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, 1 मीटर में आ रहा है 10 की पावर 3 टर्न्स। तो 1.5 मीटर में कितने होंगे, 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि यहां से लेके यहां तक इस टाइम इतने नंबर ऑफ टर्न्स आ गए, कैपिटल एन आ गया मेरे पास। नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है एन अपॉन एल। ये एन की वैल्यू आ गई, फॉर्मूले पुट करेंगे आंसर आएगा म्यू नॉट एन, एन लिख देते हैं इसको आई। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई 10 की पावर -7, एन ये मैंने अभी निकाला 1.5 10 टू दी पावर 3, लेंथ
1.5 करंट 5, ये कैंसिल आउट हो गया, ये मल्टीप्लाई होगा तो 20 पाई 10 टू द पावर -4, तो 2 पाई 10 टू द पावर -3 टेस्ला। जो करेक्ट ऑप्शन आएगा इसका वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला कैसा है, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट r फ्रॉम द लॉन्ग स्ट्रेट करंट इज b। आपने को एक लॉन्ग दे रखा है, लॉन्ग का मतलब होता है इनफाइनाइट, इस तरह से, और r डिस्टेंस पर, ये लिखा है r डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है b। जो लॉन्ग वाला वायर होता है ना, इसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग अभी डिस्कस किए थे, μ0/4 पाई I/r इंटू 2। आपसे कहता है द फील्ड एट अ डिस्टेंस r/2 विल बी, r/2 पर कितनी फील्ड होगी, करंट सेम है, देखिए इस तरह से। तो आपको पता ना ये दोनों कैसे इनवर्सली है, डिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स है, तो हम लोग इस तरह सॉल्व करेंगे इसको, b डैश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस या सेपरेशन या डिस्टेंस जो भी कहिएगा, तो b डैश अपॉन b दिस इज इक्वल टू r डैश अपॉन r, b डैश अपॉन b r डैश मतलब फाइनल वाला r/2, r का मतलब इनिशियल है, r से r कैंसिल आउट, ये ऊपर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 2b। जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो उसका ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें बोलता है अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग सोलेनॉइड। लॉन्ग का मतलब होता है इनफाइनाइट सोलेनॉइड है। इनफाइनाइट सोलेनॉइड का मतलब ये नहीं होता कि उसकी लेंथ इनफाइनाइट है, उसका मतलब ये होता है कि जो रेडियस है उसके कंपैरिजन में लेंथ काफी ज्यादा बड़ी है, रेडियस काफी ज्यादा छोटी है कंपैरिजन टू लेंथ, इसको बोलते हैं हम लोग इनफाइनाइट सोलेनॉइड। और इनफाइनाइट सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद हो गया मुझको, μ0 n। आपको मैग्नेटिक फील्ड दे दिया 13 मिली टेस्ला, μ0 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, नंबर ऑफ टर्न्स ये अपने को निकालना है n, और करंट है 35। सॉल्व करेंगे आंसर आएगा तो n इक्वल टू 13 4 पाई 35 इंटू 10 टू द पावर -3 एंड 10 टू द पावर -7। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, ये 140 पाई, इसको मैं 0 डाल देता हूँ, 10 टू द पावर -3 और ये -6 हो जाएगा, और -6 ऊपर जाएगा तो +6, तो फाइनल आंसर आ गया 13/14 पाई 10 टू द पावर, ये नंबर ऑफ टर्न्स आ गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर ये बन रहा है इसका। इसी तरह के और भी क्वेश्चन हैं, इसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने जो शीट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से आके डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका जो पार्ट बी है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन रिलेटेड टू फोर्स और चार्ज वाला और फोर्स वाला करंट। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।